तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपनी एक और नई वीडियो के साथ में। आज से हम अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर मैं आपको RS अग्रवाल सॉल्व करवाऊंगा पूरी A to Z। ठीक है, अभी हम शुरुआत करते हैं इसको टाइम एंड वर्क चैप्टर से, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समय तथा कार्य। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो रहने वाला है टाइम एंड वर्क। हिंदी में इसको बोलेंगे समय तथा कार्य। इस चैप्टर को मैं तुम्हें बहुत ही आसान तरीके से और जो भी इसकी शॉर्ट ट्रिक्स होंगी वहाँ मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ इस चैप्टर को मैं लेके चलूँगा आपका। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। जैसे कि इसके अंदर हमारा सारा खेल किस पे चलेगा। इसके अंदर हमारा सारा खेल चलेगा मेन, उसकी एफिशिएंसी, यानी कि हिंदी में क्षमता, और दिनों पर, यानी कि डेज, दिन। अब इसके बारे में मैं आपको कुछ थोड़ा समझा देता हूँ। समझाना इसमें ये है बस कि यदि हमारे पास मैन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, यानी कि लोग ज़्यादा होंगे, तो हमारे दिन जो है वो कम लगेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर। और यानी कि हमारे पास एक दूसरी कंडीशन आ जाए, हमारे पास आदमी कम है तो हमारे पास दिन ज़्यादा लगेंगे। इतनी बात समझता हूँ आपको क्लियर हो गई होगी। इसी चीज़ को अब हम दूसरी तरीके से देखें तो लोगों की एफिशिएंसी ज़्यादा है तो हमारे दिन कम लगेंगे, और अगर उनकी एफिशिएंसी कम है तो हमारे दिन ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, सिर्फ इसी कंसेप्ट के ऊपर ये पूरा चैप्टर टिका हुआ है, इन दो कंसेप्ट्स के ऊपर। यानी कि शॉर्ट्स में आदमी ज़्यादा दिन कम लगेंगे, आदमी कम दिन ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से एफिशिएंसी ज़्यादा तो दिन कम लगेंगे, और एफिशिएंसी हमारी कम तो दिन हमारे ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, अब इसी से हम आगे अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन हमारा कह रहा है पहला कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। इसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है, इसमें हमसे क्वेश्चन में बोला है कि ए की तुलना में बी, यानी कि ए की तुलना में बी जो है 60% अधिक कार्यकुशल है। यानी कि हमारे किसी ए को हम जैसे 100 माना तो 20 से 60% एक्स्ट्रा, यानी कि 160 हो जाएगा। यहाँ से अब हम इसके रेशियो निकालेंगे तो 20 पंजे 100 और 20 अट्ठे 160, यानी कि 5:8 में इनकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, उसके बाद में ये कह रहा है कि ए जो है वो 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, यानी कि ए की एक दिन की एफिशिएंसी हमारी 5 है, तो 12 दिन में कितना काम करेगा, हम इसकी एफिशिएंसी से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद में वो कह रहा है कि इसी पूरे काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा। यानी कि हमारे पास बी की एफिशिएंसी हमारे पास 8 है, तो हमें को इससे ही तो कराना है। 4 से इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15/2, यानी कि 7 सही 1/2 दिन। ये हमारा आ गया आंसर। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है भी ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। अब देखो इसके अंदर इसने हमसे बोला है कि ए जो है किसी काम को वो 10 दिन में समाप्त कर रहा है। ठीक है, और बी जो है उसको 15 दिन में समाप्त कर रहा है। अब इस कंडीशन में हम करते क्या हैं, सबसे पहले हम लेते हैं इन दोनों का एलसीएम। जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे 10 और 15 का, हमारा एलसीएम आ जाएगा 30, और यही हमारा क्या होता है टोटल वर्क, यानी कि पूरा कार्य। ठीक है, ये 30 हमारा टोटल वर्क हो गया। अब हम इनकी जो ये दिन जितने दिनों में काम पूरा कर रहे थे और ये टोटल वर्क में जैसे हम भाग लगाएंगे तो इनकी पर डे की एफिशिएंसी आ जाएगी। यानी कि 30 को मैं 10 से काटूँगा तो ये 3 बार जाएगा, और 15 से काटूँगा तो 2 बार। इसका मतलब हमारा इतना हुआ कि ए जो है वो एक दिन में 3 काम कर रहा है, और बी जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है। उसके बाद में हमसे क्वेश्चन ने कहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। टोटल वर्क हमारे पास 30 है, हमारे पास ए की एफिशिएंसी 3 हो गई, और बी की हमारे पास 2 है, दोनों से मिलके करवाना है तो हम इसको जोड़ देंगे तो 30/5, ये आ गया हमारा 6 दिन। ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरीके से हम इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे से। अगला क्वेश्चन कहता है यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें। ठीक है, इसके अंदर हमने इससे बोल दिया क्वेश्चन ने कि ए तथा बी मिलकर
किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें। ठीक है, उसके बाद में ये कह रहा है कि बी अकेला इस कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, यानी कि बी जो है अकेला वो इसको 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो उसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, फिर से वही हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 60। ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। 15 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 4 बार। 20 से काटेंगे तो 3 बार, यानी कि हमारे पास ए प्लस बी की मिलकर एफिशिएंसी है 4, जिसमें कि अकेले बी की हमारे पास एफिशिएंसी 3। जैसे कि हम यहाँ पर बी की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 में हम क्या जोड़ें, जो 4 आ जाए, तो यहाँ से हमारी 1 जोड़ेंगे तो यहाँ से हमारे पास ए की एफिशिएंसी आ गई 1 और बी की आ गई 3। इसके बाद में ये कह रहा था क्वेश्चन कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है भाई, ए प्लस टोटल वर्क हमारा कितना आ गया 60, और ए से कराना है, ए की एफिशिएंसी हमारी 1 है, तो ये 60 दिन में ही काम पूरा कर देगा। ठीक है, ये हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। इसके अंदर कहता है कि तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें तो तपस अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है, इसके अंदर हमें इसने रेशियो दिए हैं, किस किस के। पहला नाम दिया है हमारे पास तपस, और दूसरा दिया है हमें इसमें मिहिर। इसके बाद इसने इन दोनों के बीच में एक रिलेशन दिया है कि तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है, यानी कि तपस जो है मिहिर से दुगनी, यानी कि हम इसको 1 रखेंगे तो ये दुगना हो गया इसका, यहाँ पे 2 रखते ही ये इसका 2 टाइम्स हो गया। अब जो है कि तपस जो है मिहिर से दुगनी गति से कार्य करेगा, यानी कि मिहिर 1 दिन में 1 काम कर रहा है तो तपस 1 दिन में 2 काम करेगा। ठीक है, इसके बाद में ये कह रहा है कि ये दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तपस की एफिशिएंसी हमारे पास 2 है और मिहिर की 1 है, दोनों की कंबाइंड मिला के कितनी हो गई 3, और ये किसी काम को कितने दोनों मिलकर करते हैं 12 दिन में। उसके बाद में ये कह रहा है कि तो तपस अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तपस की एफिशिएंसी हमारे पास 2 है तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 12 दिया 36/2, यानी कि 18 दिन में ये तपस इस काम को पूरा कर देगा। ये आ गया हमारा आंसर। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है हमारा। ये कहता है ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में, यानी कि ए जो है वो किसी कार्य को अकेला 18 दिन में पूरा कर सकता है। उसके बाद जो है बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, बी ने अकेले 15 दिन में कर सकता है। बी ने अकेले इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, यानी कि जो है भाई बी ने इस पर 10 दिन कार्य किया और फिर छोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद में ये कहता है कि शेष कार्य को ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक भाई, इस क्वेश्चन को अब हम देखते हैं। पहले तो इसको कंसेप्ट वाइज समझते हैं, कैसे होते हैं कैसे नहीं, उसके बाद में मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा हमारा 90। 18 से 90 को काटेंगे 5 बार जाएगा, 15 से 6 बार, यानी कि ए की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 5 और बी की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 6। इसके बाद में ये कह रहा है कि बी ने जो है 10 दिन कार्य किया और छोड़ दिया, यानी कि बी 1 दिन में काम कितना कर रहा है 6, और 10 दिन में कितना कर लेगा 60 काम कर लेगा, और टोटल कितना था हमारे पास 90। अब हम देखें तो हमारे पास बचा कितना 30 काम बचा। अब यही काम हमको किससे कराना है, ए से कराना है। ए की 1 दिन की एफिशिएंसी कितनी है काम करने की 5 है, तो हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो ये 6 दिन में पूरा हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब हम देखते हैं इसको हम शॉर्ट में कैसे कर सकते थे। ये तो हमारा हो गया बेसिक मेथड जो हम कर रहे थे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके अंदर हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि बी जो है हमारा वो किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, जिसमें से कि उसने 10 दिन कार्य किया और छोड़ दिया। यानी कि अब हम देखें तो बी का कितने दिन का कार्य बच गया, 15 दिन में वो पूरा कर सकता था और 10 दिन उसने कार्य करके छोड़ दिया, तो 15 - 10, यानी कि बी का हमारा 5 दिन का कार्य अभी बचता है। ठीक है, और बी की 1 दिन की एफिशिएंसी कितनी है हमारी 6, तो यानी कि जो ये काम ये बचा हुआ है इतना बचा हुआ था, और ये कराना किससे था हमें ए से। ए की एफिशिएंसी कितनी थी हमारी 5, इससे डिवाइड कर देंगे, 5 से 5 कट गया, 6 दिन में ये काम ख़त्म कर देता ए हमारा। ये थी हमारी इसकी शॉर्ट ट्रिक इतनी, और ये ऊपर वाला था इसका कंसेप्ट। ठीक है, जोन सा आपको ज़्यादा अच्छा लगे आप उससे कर लो, बाकी समझ में आपको दोनों आए होंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। और ये क्या कहता है हमारा 6th क्वेश्चन। ये कहता है कि ए एक कार्य का 1/2 भाग, यानी कि ए जो है वो किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में पूरा करता है। और उसके बाद में कह रहा है बी इस कार्य का 3/5 भाग। बी जो है इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में।
और उसके बाद है इसमें सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में। सी जो है इसका 2/3 भाग ये कर रहा है 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसको पूरा काम देख लेते हैं कितने दिन में करेंगे। अब जैसे कि इसके अंदर हमें कहा गया है कि ए जो है किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में, यानी कि 2 में से एक काम 5 दिन में कर रहा है। एक काम को करने में उसे 5 दिन लग रहे हैं, तो पूरे 2 काम को करने में कितने दिन लगेंगे, हम इससे इंटू लगा देंगे, यानी कि 10 दिन में वो पूरा कर लेगा। इसी तरीके से बी जो है किसी काम का 3/5 भाग 9 दिन में, यानी कि 3 काम करने में उसको 9 दिन लग रहे हैं। 5 काम करने में कितने दिन लगेंगे, यहाँ से हम अगर एक की वैल्यू निकालें तो 3 एकम 3, 3 तिया 9। एक काम को वो 3 दिन में कर रहा है, तो 5 काम को कितने में करेगा, इससे हम इसकी इंटू लगा देंगे, तो यानी कि 15 दिन में वो पूरा कर लेगा। इसी तरीके से जब हम सी की करेंगे तो वो 2 काम को 8 दिन में कर रहा है, तो 3 को करने में वो पूरे 12 दिन लेगा। अब हमें इन सब का एलसीएम लेना है। इन सब का एलसीएम आ जाएगा हमारा 120। इसको इससे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार। 15 से ये 8 बार और 12 से 10 बार। ठीक है, तो क्वेश्चन ने कहा था हमसे कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई 12, 8 और 10। अगर हम इन तीनों को जोड़ दें, 12 और 8 हमारे 20 और 10 30। टोटल काम हमारा 120 और तीनों ने मिलके कर दिया 30 से, तो इनको 4 दिन लग जाएंगे। ये हमारा आंसर। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि ए और बी जो है मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, और जबकि बी जो है अकेला उसे वो 12 दिन में पूरा कर सकता है। इसके बाद बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है। इसके पश्चात ए अकेला उसे करने में कितने दिन और लेगा। ठीक है, यानी कि अब देखो इसके अंदर सबसे पहले हम इसके वो निकाल लेते हैं एफिशिएंसी इनकी। 12 और 8 का हमारा एलसीएम आ गया 24। ये हमारा टोटल वर्क, जिसमें कि 8 से इसको काटेंगे 3 बार जाएगा, 12 से 2 बार। हमारे पास बी की एफिशिएंसी 2 है और ए प्लस बी की 3, यानी कि बी की 2, तो यहाँ से ए की हमारी ऑटोमेटिकली 1 आ गई। तो ए की एफिशिएंसी हमारे पास 1 है और बी की एफिशिएंसी हमारे पास 2 है। इसके बाद क्वेश्चन ने कहा था हमसे कि बी जो है 4 दिन इसमें लगा रहता है, यानी कि बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 4 दिन में कितना करेगा, 2 गुणा 4 यानी कि 8 काम करेगा। अब हम 24 में से जब 8 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 16, यानी कि 16 काम अब हमारा बचा हुआ है, जो कि हमें किससे कराना है, ए से। जब हम इस 16 काम को ए से कराएंगे तो 16 ही दिन एक्स्ट्रा लगेंगे हमारे पास अब। ठीक है, 16 दिन ये हो गए, और जिसमें से कि 4 दिन पहले ये भी काम कर चुका है, तो टोटल हमारा, पर हाँ क्वेश्चन में तो इसने पूछा है कि ए कितने दिन और लेगा। 4 दिन तो उसने ले लिए, 16 दिन ही और लेगा, 16 ही हमारा आंसर। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 8वां क्वेश्चन हमारा कहता है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, यानी कि ए जो है वो किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। उसके बाद बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। इन्होंने बोल दिया ए और बी में रिलेशन दे दिया हमारे को, जैसे कि हमारा अभी पिछला क्वेश्चन करा था हमने फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें ए की तुलना 60% अधिक थी। इसके अंदर हमें दे दिया है कि यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो, यानी कि ए से 50% अधिक का मतलब, यानी कि ए अगर हमारा 100 होगा तो ये 150 होगा। इसको जब हम काटेंगे तो 50 से 2 100 और 50 दिया 150, 2 3 का हमारा रेशियो आ गया इसके अंदर। इसके अंदर ये कह रहा था कि ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी है हमारी, एक दिन की 2, तो 9 दिन में कितना काम कर लेगा वो, 9 गुणा 2। ठीक है, उसके बाद में कहा है कि बी अकेला इस पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। बी की एफिशिएंसी हमारी कितनी आ गई, 3/3। जब हम इसको काटेंगे 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 6 दिन में वो पूरा कर लेगा। ये हमारा आंसर। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। ये 9वां क्वेश्चन कहता है कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में, यानी कि ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद है बी तथा सी मिलकर इसको 24 दिन में, यानी कि बी प्लस सी इसको 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि सी तथा ए मिलकर इसको 36 दिन में, यानी कि सी प्लस ए इसको 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। क्वेश्चन हमारा सेम वैसा ही है, देखने में थोड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा होगा, पर देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें वही सबका एलसीएम लेना है। 18, 24 और 36 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 72 आ जाएगा।
18 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, 24 से 3 बार और 36 से 2 बार। ठीक है, यानी कि ए बी और सी हमें तीनों से काम कराना है। यदि मैं इन सबको जोड़ता हूँ, 4 और 3 7 और 2 9। ठीक है, ये आ गई हमारी 9 एफिशिएंसी। पर कितनों की आई, जिसके अंदर हमारे पास एक ये रहा, एक ये रहा, एक बी ये रहा, एक ये रहा, एक सी ये रहा, एक सी ये रहा, यानी कि सब दो दो हैं। तो हम इसके अंदर दो कॉमन ले लेंगे, 2a प्लस बी प्लस सी। 2a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 9। और अगर हम a प्लस बी प्लस सी की देखें तो 9/2, ये 2 में आ जाएगा। ठीक है, ये एक दिन की हो गई। अब इसने पूछा था ये टोटल काम हमारा 72 था, तो ये तीनों से ही मिलके करवाना था। तीनों की एफिशिएंसी हमारी कितनी आ गई, 9/2। तो 72 काम को 9/2 से हम भाग कर देंगे। 9 अट्ठे 72 और 8 दूनी 16 दिन में ये पूरा कर लेंगे। ये हमारा आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या कहता है। इसके अंदर ये कहता है कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यानी कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 12 दिन में। ये सेम पिछले वाले की तरह ही है, बी प्लस सी इसको 12 दिन में कर देंगे और सी प्लस ए इसे 15 दिन में कर देंगे। सबसे पहले हम वही इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 120। ये हमारा टोटल वर्क। 8 से काटेंगे इसको 15 बार जाएगा, 12 से काटेंगे इसको 10 बार और 15 से 8 बार। ठीक है, तीनों की जोड़ दी, कितनी आ गई, 15 और 10 35 और 8, वो 15 10 25 और 8 33। फिर से वही हमारे 2 है, 2 कॉमन आ जाएगा हमारा, तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, 33/2। या तो हम इसको काट लें अभी, या इसको ऐसे ही रहने दें, इसको काट ही लेते हैं। तो उसे काट देंगे तो इसकी कितनी बार जाएगा, 16.5। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 16.5। अब क्वेश्चन देखते हैं हमारा आगे क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है कि सी अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है। अगर मैं इसके अंदर ए और बी की एफिशिएंसी जोड़ दूँ, यानी कि ए और बी की एफिशिएंसी की वैल्यू रख दूँ, तो मुझे सी की वैल्यू मिल जाएगी, जिसमें से कि हमारे पास ये रही, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास, 15। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 15 प्लस सी की एफिशिएंसी 16.5। तो यहाँ से सी की हमारे पास निकल के आ जाएगी, सी की कितनी आ जाएगी, 16.5 माइनस 15 बराबर 1.5। ठीक है, ये हमारी सी की एफिशिएंसी आ गई। टोटल वर्क हमारे पास 120 था, यही काम हमें पूरा कराना है इससे। तो 120/1.5, पॉइंट हटा के ऊपर 0, 15 अट्ठे 120 और 9 यानी कि 0। ये 80 दिन में ये हमारा काम पूरा हो जाएगा सी के द्वारा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चलिए देखते हैं हम अपने इस 11th क्वेश्चन को। ठीक है, इसके अंदर ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा, ए किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। ए जो है वो किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है, और जबकि बी जो है इसी काम को 20 दिनों में और सी जो है 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। सबसे पहले हम इसका टोटल वर्क निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 180। 18 से काटेंगे 10 बार, 20 से 9 बार और 30 से 6 बार। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई पर डे की। ए एक दिन में 10 काम करेगा, बी 9 करेगा और सी 6 करेगा। इसके बाद क्वेश्चन कहता है कि बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, बी और सी, यानी कि बी की एक दिन की एफिशिएंसी 9 और सी की 6, यानी कि दोनों की कंबाइंड देख लें तो बी और सी की कितनी हो गई हमारी, 15। ठीक है, इन्होंने 2 दिन तक काम किया और ये छोड़कर चले गए, यानी कि 2 दिन में इन्होंने कितना काम कर दिया, 30 काम कर दिया। जबकि टोटल हमारे पास था 180। 180 में से जब हम 30 घटाएंगे तो हमारे पास बचा कितना, 150। अब क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है कि इसी कार्य को पूरा करने में, यानी कि ये जो बचा हुआ कार्य है, इस कार्य को पूरा करने में ए कितने दिन लेगा। ए की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी हमारी, 10। 10 से भाग दे देंगे, कितना, 15 दिन में ए पूरा कर देगा। ये हमारा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं 12th क्वेश्चन को। इसके अंदर ये कहता है कि ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे और 12 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। यानी कि ए जो है वो 6 घंटे में, बी 4 घंटे में और सी 12 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटों में समाप्त करेंगे। ठीक है भाई, यहाँ पर हमारे पास दिन की जगह हावर आ गया, तीनों में हावर है, तो इसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, काम हमारा वही होगा अभी भी। ठीक है, सबसे पहले इन सब का एलसीएम कितना, 24। 6 से इसको काटेंगे 4 बार, 4 से 6 बार, 12 से 2 बार। तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 और 6 10 और 2 12। ठीक है, 12 से हमें काम करवाना था, तो कितने दिन लगे इनको, 2 दिन। 2 दिन में पूरा काम खत्म कर देंगे तीनों मिल के। ठीक है, ये हमारा आंसर। देखिए हमने कितनी जल्दी सॉल्व कर लिया। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखते हैं अपना 13 क्वेश्चन। इसके अंदर ये कह रहा है कि एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, या तो भाई मैं इनको स्त्री, पुरुष और लड़का ही लिख लूँ, या मैं इनको ABC लिख कर ही कर लूँ। नाम चेंज करने से कोई इनका फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसको ABC लिख कर ही कर देते हैं। ठीक है, A+B+C। ठीक है, यानी कि इसके अंदर हमारा हो गया एक पुरुष हो गया, एक स्त्री और एक लड़का। सी लड़का हो गया हमारा, मिलकर किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन कहता है कि यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में समाप्त कर ले, यानी कि ए को हमने पुरुष माना था, तो ए अकेला इसको 6 दिन में समाप्त कर ले। और आगे क्वेश्चन कहता है और एक लड़का इसे अकेला 18 दिनों में समाप्त कर ले, यानी कि सी की वैल्यू दे दी हमारे पास अब। ठीक है, सी जो है अकेला इसको 18 दिन में पूरा कर लेगा, तो स्त्री अकेली इसे कितने दिन में पूरा करेगी। ठीक है, सबसे पहले फिर हम इसका वही एलसीएम 18 ही आएगा। तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई 6, इसकी अकेले की 3 और इसकी 1। ठीक है, अब हमारे पास सी की एफिशिएंसी है और ए की है, और A+B+C तीनों की है। तीनों की हमारे पास एफिशिएंसी 6 है, जिसमें से कि ए की जो है हमारे पास 3 है और सी की जो है 1 है। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास 3 और 1 4, 6 बनाने के लिए क्या जोड़ें इसमें, बी की एफिशिएंसी आ गई हमारी 2। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि स्त्री अकेली इसको कितने दिन में पूरा करेगी। टोटल वर्क हमारा 18 था, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारी, यानी कि स्त्री की 2 आ गई। 2 से हमें एक काम कराने कितने दिन लगेंगे, 9 दिन। यही हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं अपने 14th क्वेश्चन को। ठीक है, इसके अंदर ये कहता है एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये कहता है यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे, यानी कि एंड के जो हमारे 6 दिन हैं इनके अंदर आदमी जो है ये अकेला काम कर रहा है क्वेश्चन के मुताबिक। ठीक है, तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। अगर एंड के 6 दिन में जो है ए अकेला काम करे, यानी कि आदमी, तो कार्य जो है 26 दिनों में पूरा होता है। इसके बाद में क्वेश्चन कहता है कि लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। अब चलिए अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, इस क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक है क्या। ठीक है, सबसे पहले उसने बोला हमसे कि आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसके बाद में इसने बोला कि अगर अंतिम 6 दिनों में ए अकेला काम करे तो कार्य 26 दिनों में समाप्त होता है। अगर हम इसके अंतिम 6 दिनों को हटा दें आदमी के, तो इससे पहले तो आदमी और लड़के ने मिलकर ही काम किया होगा। ठीक है, अगर ये 6 दिन हटा देंगे इन 26 दिनों में से, तो हमारे पास बचते कितने, 20 दिन, यानी कि आदमी और लड़के ने 20 दिन तक तो काम एक साथ मिलकर किया है। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है, यानी कि जो आदमी और लड़का मिलकर 24 दिन में पूरा कार्य कर सकते थे, उसमें से 20 तो इन्होंने कर चुके। ठीक है, यानी कि अब हम इसको देखें तो आदमी प्लस लड़का, इनका 24 में से 20 गया हमारा 4। जो हमारा 4 दिन का काम था वो इस आदमी ने अकेले ने 6 दिन में पूरा करा है। ये हमारी इक्वेशन बन के आई है अब। ठीक है, इसके बाद में जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 12। आदमी और लड़के की एफिशिएंसी 3 और आदमी की अकेले की 2। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आदमी और लड़के की एफिशिएंसी आ गई कितनी, 3। ये आ गई हमारी एफिशिएंसी, जिसमें से कि शुरू में हमसे कहा गया था कि एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 24 दिन में पूरा करेंगे। एफिशिएंसी दोनों की कितनी आई हमारे पास, 3। टोटल वर्क यहाँ से हमारा आ गया 72। इसके बाद में ये पूछा तो लड़का अकेला इसको कितने दिन में करेगा। लड़के की एफिशिएंसी कितनी आई हमारी, कम गई, दोनों की मिला के 3 थी, आदमी की हमारे पास 2 थी, तो लड़के की हो गई हमारी 1 और आदमी की 2, जब जाके ये 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लड़के की आ गई हमारे पास 1, तो 72/1, ये हो गया 72 दिन ही आंसर हमारा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं हम अपने 15th क्वेश्चन को। इसके अंदर कह रहा है कि किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि ए जो है वो किसी कार्य का 7/10 भाग 15 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, इसके बाद में ये कह रहा है कि उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है, यानी कि बी की सहायता से जो हमारा शेष कार्य बच गया उसको 4 दिन में पूरा कर लेता है। पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, भाई यहाँ पर जो है A+B के लिए, यहाँ पे इसने जो शेष काम था यहाँ पर A+B दोनों ने किया है।
दोनों ने मिलकर 4 दिन में पूरा किया शेष काम को। अब हम यहीं से इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। यहीं पर हमारी, इसको आप शॉर्ट ट्रिक कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे जो था हमारा, अब बचा हुआ हमारा था यहाँ पे 3 काम, ठीक है भाई। 10 में से 7 इन्होंने कर लिया, बचा कितना हमारे पास, 3। यही हमारा यहाँ पे आ गया। इस 3 काम को करने के लिए ए प्लस बी ने कितने दिन लिए, 4 दिन, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन क्या था हमारा कि ए तथा बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे पूरे कार्य को। पूरा कार्य कितना था हमारा, 10। भाई 3 काम को करने के लिए इन्हें 4 दिन लग रहे हैं, तो एक काम को करने के लिए इनको कितने दिन लगेंगे, हम इसको डिवाइड दे देंगे तो 4/3 दिन। इतनी बात क्लियर। और काम कितना है हमारे पास, टोटल 10। तो 10 काम को करने के लिए किससे हम गुणा कर देंगे इसको, 10 × 4/3, यह आ जाएगा हमारा 40/3। इसको सोल्व करेंगे तो 13 सही 1/3 दिन आंसर, ठीक है। इस वीडियो को अभी हम यहीं एंड करते हैं, बाकी इसके क्वेश्चन हम करेंगे पार्ट 2 में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।